3 अलग-अलग लड़कियाँ, सॉरी 3 अलग-अलग हिंदू लड़कियाँ। ये हिंदू वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ बात हो रही है केरला स्टोरी 2 इस फ़िल्म के बारे में। अब ये फ़िल्म एक्चुअली केरला हाई कोर्ट द्वारा बैन की गई थी इसके रिलीज़ के लिए, बट बहुत सारे संकटों का सामना करने के बाद फाइनली ये लेट ही सही बट अपने रिलीज़ डे के दिन, शुक्रवार के दिन काफ़ी लेट 7 से 8 बजे के बाद इसके सारे शोज़ लाइव हो गए और इसीलिए आज शनिवार के दिन मैंने ये फ़िल्म देखी। तो कैसी लगी मुझे ये फ़िल्म, आइए बात करते हैं आज के वीडियो में। मैं शुरुआत में ही बता देती हूँ कि ये पिक्चर एक्चुअली बुरी है। अब ये क्यों बुरी है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि फ़िल्म जिस मुद्दे को उठाती है, मैं उस मुद्दे को झुठला रही हूँ। और मैं इस चीज़ को एक्चुअली नकार नहीं रही हूँ कि लव जिहाद जैसे केसेस हमारे कंट्री में नहीं होते। बिल्कुल नहीं, ये मेरा बिल्कुल कहना नहीं है। इनफैक्ट मैंने 1 से 2 केसेस बहुत ही नज़दीकी से होते हुए देखे हैं। कैसे पूरी ज़िंदगी उजड़ जाती है लड़कियों की, कैसे किस तरीके से बहलाया-फुसलाया जाता है, किस तरीके से पूरा का पूरा परिवार जो है वो तबाह हो जाता है। ये सारी चीज़ें मैंने देखी है। तो इस स्टैंड के बारे में तो मेरे कुछ एलिगेशंस नहीं है फ़िल्म मेकर्स के ऊपर, बट मुझे कहीं न कहीं पे फ़िल्म बनाने का तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा विचित्र था, बहुत ही लाउड था। मैं हर बार इस चीज़ को कहते हुए आ रही हूँ कि राइट विंग के जितने भी फ़िल्म मेकर्स हैं, उनको एक्चुअली वो जो सटलनेस होती है, वो जो सोबर तरीका होता है फ़िल्में बनाने का, वो उनको नहीं आ रहा है, वो नहीं जम रहा है उनसे। बट ऑन द अदर हैंड जब हम लोग लेफ्ट इकोसिस्टम के द्वारा बनाई गई पिक्चरों के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो वो टेक्निकली काफ़ी वेल मेड फ़िल्में होती है। इनफैक्ट आपको प्रोपेगेंडा दिख भी रहा होता है, बट दिख भी नहीं रहा होता है। यू नो व्हाट आई मीन? इस तरीके से वो अपनी पिक्चरों को बनाते हैं, बट जहाँ पर अगर हम लोग बात करें इस पिक्चर के बारे में, तो यार ये पिक्चर टेक्निकली भी बहुत ज़्यादा वीक तरीके से बनाई गई है। केरला स्टोरी पार्ट 1 के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो सुदीप्तो सेन इन्होंने उस फ़िल्म का निर्देशन किया था जिनका ये कहना था कि जिन्होंने 10 साल का रिसर्च करने के बाद इस फ़िल्म को बनाना चाहा। उस फ़िल्म के बारे में भी अगर आप मुझसे पूछो तो वो भी टेक्निकली कुछ बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग, आउट ऑफ द बॉक्स ऐसी कुछ फ़िल्म नहीं थी। बट कुछ ऐसी चीज़ें थी जो डेफ़िनेटली उस फ़िल्म की सराहनी जानी चाहिए थी, जिसकी तारीफ़ भी हम सभी ने की थी, बट वो फ़िल्म भी क्लीशे ज़ोन में बीच-बीच में जा ही रही थी। केरला स्टोरी का जो पार्ट 1 था वो मात्र 15 से 30 करोड़ में बनाया गया था, बट उन्होंने 300 करोड़ तक का बिज़नेस किया था। अगर हम लोग इस फ़िल्म के बारे में बात करें तो भगवान ही जाने ये फ़िल्म किस तरीके से बॉक्स ऑफिस पर परफ़ॉर्म करेगी। बट अगर आप मुझसे पूछो तो मुझे फ़िल्म नहीं उतनी पसंद आई। मुझे ये फ़िल्म जस्ट एवरेज फ़िल्म लगी। जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज़, मुझे फ़िल्म का जो सेट डिज़ाइन किया गया है जिस तरीके से या फिर जो माहौल बनाया गया है वो बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग लगा। मतलब लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बंद कमरे का सीन है जहाँ पर कोई लड़की अगर फँसी हुई है, तो वो जिस तरीके से एक क्लॉस्ट्रोफोबिक फीलिंग हमारे दिल में आनी चाहिए ना उसको देखने के बाद, घिन सी आनी चाहिए उस जगह को देखने के बाद, उस कमरे को देखने के बाद, तो वो आती है, वो आप फ़ील करते हो। बड़े पर्दे पर जब जब आप सीट पर बैठे हुए ये सारे दृश्य देख रहे हो तब आपको वो क्लॉस्ट्रोफोबिक अ, वैसी वाली फीलिंग आने लग जाती है, वोमिटिंग टाइप, डिप्रेसिव टाइप। तो हाँ, वो सेट, वो माहौल बनाने में डेफिनिटली मेकर्स कई जगह पे सक्सेसफुल होते हुए नज़र आते हैं। फ़िल्म का अगला पॉजिटिव पॉइंट है बैड पेरेंटिंग किस तरीके से होती है, किस तरीके से बच्चों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता है पेरेंट्स का और किस तरीके से लड़कियों के फ़ोन पे क्या चल रहा है, वो किनसे मिल रही है, किनसे बातें कर रही है, वो क्या कर रही है, ये सारी चीज़ों के बारे में पेरेंट्स को एक्चुअली अता-पता नहीं होता। वो अंधा विश्वास डाल देते हैं बच्चों के ऊपर और कुछ ज़्यादा एक्चुअली इन्वेस्टिगेट नहीं करते कि वो क्या कर रहे हैं, किनसे मिल रही है, ये सारी चीज़ें। तो बैड पेरेंटिंग की वजह से भी बहुत सारी चीज़ें होती है, ये भी ये फ़िल्म एक दर्शाने की कोशिश करती है जो मुझे अच्छा लगा। एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस के बारे में बात करें तो वो मेरा अगला पॉजिटिव पॉइंट है। जो तीनों लड़कियाँ हैं इस फ़िल्म में, उन्होंने अपने-अपने हिस्से में जो भी एक्टिंग आई उन्होंने वो अच्छे तरीके से निभाने की कोशिश की है और जो मेल 3 एक्टर्स हैं जो मुस्लिम लड़के हैं जो इस पिक्चर में नज़र आते हैं, उन्होंने भी एक्चुअली अच्छा काम किया हुआ है और बाकी कई एक्टर्स एक्चुअली बहुत क्लीशे एक्टिंग करते हुए, ओवर एक्टिंग करते हुए भी आपको नज़र आएँगे। बट एनीवे मैं पॉजिटिव में ही इस चीज़ को गिनूँगी। अब बात करते हैं नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में। सबसे पहली चीज़, इसका स्क्रीन प्ले जो है वो काफ़ी लीनियर है, आपको बहुत बड़े झटके कुछ ऐसा नहीं ऑफ़र करता है। इनफैक्ट जो ट्रेलर में दिखाई गई चीज़ें थी बस वही है, उसका थोड़ा-सा एक्सटेंडेड वर्ज़न आपको पूरे पिक्चर में नज़र आएगा। दूसरी चीज़ जो नेगेटिव पॉइंट है इस पूरे फ़िल्म का वो है इट्स टू लाउड। हर बात को चिल्ला-चिल्ला के बताना ज़रूरी नहीं है। कई बार आप शांत रह के बहुत ही संयम के साथ फैक्ट्स के आधार पर उस चीज़ों को सामने वाले इंसान के सामने रख सकते हो जो और भी ज़्यादा कन्विंसिंग ज़रूर लगती है। ये फ़िल्म चीख-चीख के, चिल्ला-चिल्ला के कहती है कि हाँ, ये फ़िल्म लव जिहाद पर बनाई गई है। बट जबकि अगर आपकी पूरे फ़िल्म मेकिंग का स्टाइल ऐसा रहता कि वन ऑफ द टॉपिक्स होता अगर, वन ऑफ द सबप्लॉट्स है, पूरी पिक्चर की कहानी का, तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है, वो ज़्यादा एक्चुअली हिट करता है आपको एज़ अ व्यूअर के तौर पर। हर 5 मिनट के बाद जब ये चिल्ला-चिल्ला के हमको बताया जाता है कि दिस फ़िल्म इज़ ऑल अबाउट लव जिहाद, सो वो
नहीं वर्क होता। अगला नेगेटिव पॉइंट है, इस पूरे पिक्चर की जो कहानी है उसमें सिर्फ एक ही ऐसी लड़की है जो केरला से दिखाई गई है, मलयालम फैमिली से वो बिलोंग करती है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी के दोनों लड़कियों की कहानी पूरे भारत के अलग अलग, जयपुर यूपी उस साइड के एरिया से है। तो इसका नाम केरला स्टोरी 2 क्यों दिया गया? जब ये हाईकोर्ट ने इनसे पूछा तो इन्होंने कहा कि केरला स्टोरी 2 बियॉन्ड हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि टैगलाइन में उन्होंने वो डाला है। आई आई थिंक वो बहुत ही बड़ा बचकाना रीज़न था और बस एक कैश ग्रैब करने के लिए शायद ये वापस एक बार मार्केट में उतरे हैं, ऐसा ही हमको फ़ील होता है। वानाबी लगते हैं हमें ये तो। अगर इस पूरे फ़िल्म का नाम कुछ और होता, लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल एबीसी होता या एक्सवाईज़ी होता, और अगर लव जिहाद ये एक वन ऑफ द सबप्लॉट्स होता, तो ये फ़िल्म ज़्यादा अच्छे तरीके से दर्शकों के सामने आ सकती थी। बट वही है कि केरला स्टोरी 1 जो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल पैंतरा हो गया, तो अब दूसरा वाला पार्ट निकालता है और सेम ही दिखाता है। तो इस बार एक्चुअली डेप्थ भी आपको कुछ महसूस नहीं होगी इस फ़िल्म में। अगला नेगेटिव पॉइंट है, मेकर्स बहुत ज़्यादा डेस्परेट हमको लगते हैं। जैसे एक गाना है सबसे आखिर में कि बाबर और औरंगज़ेबों की औलाद है, तो आई फ़ील कि ये बहुत ही ज़्यादा क्लीशे ज़ोन में चली जाती है फ़िल्म। देखो, कई क्या होता है कि अगर आप कोई भी फ़िल्म बना रहे हो, तो वो इतना एक्सट्रीमिस्ट होके दिखाना ज़रूरी नहीं है, बिकॉज़ आप एक माध्यम ऐसे चूज़ कर रहे हो, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट अगर अप्रोच देखना है तो हम लोग न्यूज़ चैनल्स पे भी देख सकते हैं, जो टिपिकल जो बैटल्स चलती रहती है, डिबेट चलते रहते हैं, वहाँ पर भी सेम तरीके के व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स और बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है। बट फ़िल्म अगर कोई देखने के लिए आ रहा है ना इंसान, तो आपको बहुत सटल होना पड़ता है, बहुत ही सोच समझ के सारी चीज़ें लिखनी पड़ती है। यहाँ पर वो डेस्पिरेसी बहुत झलकती है पूरे पिक्चर में, जो मुझे नहीं पसंद आई। क्लाइमैक्स एक्चुअली बहुत ही सेंसिबल तरीके से हैंडल किया जा सकता था, बहुत ज़्यादा सेंसिबल तरीके से। देखो क्या होता है ना, कोई भी चीज़ फ़ोर्सफुली अच्छी नहीं लगती, चाहे वो लेफ्ट की हो, राइट की हो, कुछ भी हो। मैं वापस एक बार ये कहना चाहती हूँ कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लव जिहाद के केसेस नहीं हो रहे, वो हो रहे हैं। हम लोग न्यूज़ पढ़ रहे हैं, हम लोग आजू-बाजू में चीज़ें होते हुए देख रहे हैं। केरला का कन्वर्जन पूरे देश ने देखा है, जिस तरीके से लोग कन्वर्ट वहाँ पर हुए हैं। बट हर एक चीज़ को सामने रखने का तरीका बहुत ही सोबर, सटल होना चाहिए और बहुत ही ब्रिलियंट होना चाहिए, जो यहाँ पर मुझे क्लियरली मिस आउट लगा। मेरे लिए फ़िल्म बस एक एवरेज फ़िल्म रही, सो आइड लाइक टू गिव 2.5 स्टार्स आउट ऑफ 5 टू दिस फ़िल्म। बाकी आप लोगों की क्या राय है? अगर आपने केरला स्टोरी 2 ये फ़िल्म देखी है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। पीस आउट।